लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब के बेटे पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं और फेक न्यूज़ की बुनियाद पे लगाए जा रहे हैं। हुकूमत जो है पाकिस्तान की, उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान के बेटे ने GSP प्लस के स्टेटस के खिलाफ कोई बात की है। हुकूमत का ये दावा है। और उसके बाद वफाकी वुज़रा और सूबाई वुज़रा यानी पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात वगैरह हैं, ये सारे बैठ गए और इन्होंने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो गई। जनाब इमरान खान भी कोई बहुत बड़ा साजिशी है, उसके बेटे भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जनाब पहले वो मुतनाज़े नहीं थे, अब वो मुतनाज़े हो चुके हैं और पता नहीं क्या कुछ कहानियां इन्होंने सुना दी। तो जरा फैक्ट चेक कर लेते हैं। एक तो देखें, वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये कोई मजाक नहीं है। जब आप ओहदों पे छोटे छोटे लोगों को बिठाते हैं तो ओहदों की तौकीर भी जाती रहती है। यहां पे सबसे पहले मैं आपको BBC की खबर पढ़ के सुनाता हूं। BBC क्या कह रहा है, ये कैटेगोरिकली जो BBC में लिखा, उन्होंने कहा जी 1 मिनट और 60 सेकंड दौरानिए की कासिम खान की यह तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर भी मौजूद है और खुद उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। इसमें कहीं भी पाकिस्तान के GSP प्लस दर्जे की बात तक नहीं हुई। ताहम इस तकरीर के क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करके ये इल्जाम लगाया जा रहा है। कासिम खान ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए GSP प्लस स्टेटस खत्म करने की बात की। ये इल्जाम है, ये झूठ है। और ये BBC ने कहा कि पूरी तकरीर में किसी जगह पे GSP प्लस स्टेटस का तस्करा भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, ये स्टेटस ये है कि पाकिस्तान जो माल भेजता है, पाकिस्तान के ताजिर यूरोपीय मंडियों में, वहां पे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको GSP का एक स्टेटस मिल जाता है जिसमें उनको रियायतें मिल जाती हैं, टैक्स वैक्स उनको कम पड़ता है, बाद का छूट मिल जाती है। लेकिन इस छूट के लिए इन ममालिक को कुछ शराइत पे अमल करना पड़ता है। वो इंसानी हकूक के हवाले से शराइत हैं, यानी आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं करेंगे लोगों को, खवातीन का आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अक़लियतों को आप हकूक देंगे, आप लोगों को जबरी तौर पे लापता नहीं करेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स जैसा मजाक नहीं होगा इस कंट्री के अंदर। बेशुमार ऐसी चीजें, 27 नुकात हैं पूरे। पाकिस्तान ने तहरीरी गारंटियां दी हुई हैं। तो जब आप वो नहीं करते ना काम, तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो फिर आपके ऊपर बैकलैश आता है और वो आपसे GSP प्लस स्टेटस वापस लेने की बात करते हैं। अब इमरान खान के बेटे ने तो पूरी तकरीर में यह बात ही नहीं की। हाँ, इस पे बात की जुल्फी बुखारी ने, और उन्होंने ये बात की कि ये स्टेटस तो पाकिस्तान का रहना चाहिए, हम इसकी हमायत करते हैं। यानी ये स्टेटस नहीं होगा तो पाकिस्तान पे दबाव कैसे डाला जाएगा। तो इंसानी हकूक की पामालियों पे बात हो रही थी। देखिए, इमरान खान का बेटा कह रहा है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के वजीर कह रहे हैं जी हमारे जुल्म को उजागर मत करो वरना GSP प्लस का स्टेटस चला जाएगा। जुल्म करना इन्होंने बंद नहीं करना, यानी जालिम को जालिम कहना अब ये कहते हैं बंद कर दो इसलिए कि GSP प्लस का स्टेटस चला जाएगा। और बेशर्मो, रोको उन्हें जुल्म करने से, जुल्म करने से रोको, वरना GSP प्लस स्टेटस की बात करते हो, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। इन्होंने पहले भी पाकिस्तान अपने अल्ले तलल्लों में और अपनी अयाशियों में तोड़ दिया था, और तब भी इन्होंने इल्जाम दूसरों पे लगा दिया था पाकिस्तान को तोड़ने के बाद। हमूद रिबान कमीशन की रिपोर्ट निकाल कर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कौन कौन जिम्मेदार है। लेकिन इन्होंने पहले भी मलबा किसी और पर डाल दिया, और अब बेड़ा गर्क, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किसने किया? इन्होंने किया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को किसने ब्रेक लगा दी? इन्होंने लगाई। सरमायाकारी का 50 साल रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया बेड़ा गर्क करने का? वो इन्होंने तोड़ा। जो गुर्बत का रिकॉर्ड है, महंगाई का रिकॉर्ड है, बेरोजगारी का रिकॉर्ड है, वो सारे इन्होंने तोड़े। जितनी इंडस्ट्री है जिसने एक्सपोर्ट्स करनी है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दी कि वो इंडस्ट्री बंद हो रही है। और भाई, जिन लोगों ने सामान बना के यूरोप की मंडियों में भेजना था, वो तो आप बंद कर रहे हैं। फैक्ट्रियां मिलें तो आप बंद कर रहे हैं। 150 बड़ी मिलें बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान से भाग रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के जा रही हैं और ये मलबा डाल रहे हैं उस शख्स पे जिसने नाम भी नहीं लिया। ये अपनी सारी बर्बादी का मलबा हर दफा किसी और पर डालते हैं। ये BBC की आपको खबर थी ना। आगे जरा आप देखें डॉन न्यूज क्या कह रहा है। ये पाकिस्तान का एक मोतबर इदारा है। वो ये कह रहा है कि जो क्लेम किया गया ना वायरल क्लिप के हवाले से, जो साबिक वजीर आज़म इमरान खान के बेटे कासिम खान ने को डिमांड की है GSP प्लस स्टेटस की, वो गलत है। ये डॉन ने भी कहा कि ये फेक न्यूज है। और आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये दोनों फेक न्यूज के ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अब जरा कुछ हकीकत भी आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए आप, ये नाजरीन,
यूरोपियन यूनियन एक जल्दी रिपोर्ट जारी करने लगा है जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से, और इस पे काम अभी से नहीं, काफी अरसे से हो रहा है। उनके नुमाइंदे पाकिस्तान में आए भी थे। हुकूमत को इस बात का खतरा है कि उनका जीएसपी प्लस का स्टेटस जा सकता है, और वो इस बात से डरे हुए हैं क्योंकि ये उनके ऊपर हथौड़ा बन के गिरेगा। तो अब ये किसी और के खाते में डालने के चक्कर में है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान के बेटों ने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैं आपको यह बता देता हूं कि यूरोपीय यूनियन का वफद अक्टूबर और नवंबर 2025 में पाकिस्तान आया था, और ये सहाफी है हमारे शहजाद पराचा साहब, उन्होंने भी खबर दी है, और लोग भी है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। इससे पहले भी वो चक्कर लगाते रहे हैं। उनकी टीमें पाकिस्तान में जब आई थी तो मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था कि यूरोपीय यूनियन का वफद पाकिस्तान में मौजूद है और वो इनसे सवाल जवाब कर रहा है। जब इन्होंने उठाया था सोहराब बरकत को, तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय यूनियन का वफद फिर मौजूद है पाकिस्तान में और वो सवाल जवाब कर रहा है। अब उन्होंने बहुत सारे सवालात दिए थे हुकूमत को, और हुकूमत उन सवालात के जवाबों में मुतमईन नहीं कर पाई थी। 100 से ज्यादा सवालात थे जो उन्होंने उठाए थे, और उन्होंने वो सवाल जमा करवाए हुए। हुकूमत जो है वो जवाब जमा करवाती है, लेकिन यूरोपीय यूनियन उससे मुतमईन नहीं होता। वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में ज्यादतियां कर रहे हैं, उनको बंद करें। हमने आपको जो सहूलत दी हुई है वो ज्यादतियां बंद करने की वजह से दी हुई है, लेकिन आप तो ज्यादती लगातार कर रहे हैं। अब हुकूमत को यह पता है कि जुल्म तो वो बंद कर नहीं सकते। जीएसपी प्लस स्टेटस अगर उनसे छिन जाता है तो किसके खाते में डालें? तो ये है सारी कहानी जो ये लोग कर रहे हैं। जब फैटफ का मामला आया था ना पाकिस्तान में, तो मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं कि इमरान खान के बेटों ने तो कोई बात ही नहीं की जीएसपी प्लस स्टेटस पे। तो जो फायदा उठाना था जिस इंडस्ट्री ने, उसको तो हुकूमत ने वैसे ही बंद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उनका। लेकिन जब फैटफ का बिल आया था जिसका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आ रहा था, तो उस दौर में नून लीग ने बतौर अपोजिशन जमात अपने लीडर के लिए शराइत रख दी थी, यानी जाती मफादात, जाती फायदे अपनी लीडरशिप के मांग लिए थे नून लीग ने कि हम फैटफ पास करवाते हैं, नहीं तो हम मुखालफत करेंगे। फिर ज्वाइंट सेशन बुलाकर उसको किसी भी तरीके से पास करवाया गया था। तो ये एक फ्रॉड है, एक बेईमानी, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो हर पाकिस्तानी को यह बात ज़हन में रखनी चाहिए कि किसी के कहने से कभी भी जीएसपी प्लस स्टेटस नहीं जाता। ट्रंप इनके साथ है, वो शायद इनको बचा ले, लेकिन जीएसपी प्लस स्टेटस का ताल्लुक किसी के बयान से नहीं होता, किसी के कहने से नहीं होता। इसका ताल्लुक बराह रास्त इंसानी हकूक के मामलात से होता है, अकलियतों के हकूक के मामलात के साथ होता है, खवातीन के हकूक के मामलात के साथ होता है, कैदियों के हकूक के मामलात के साथ होता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ होता है, आजादी इजहार राय के साथ होता है, जो पाकिस्तान में है ही नहीं। मैं आपके सामने मिसाल बैठा हूं, जबरी की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जमानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। ये जो 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई है ना, ये चीफ जस्टिस याया अफरीदी सुनेंगे, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और उनके साथ एक और मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब। ये 2 रुकनी बेंच ये इमरान खान साहब की अपीलें सुनेगा। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये केस है 9 मई के हवाले से, और ये सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया हुआ है। इसमें ज़रा समझें, 9 मई को हुआ ये था कि इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, वहाँ से शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद रद्द-ए-अमल के तौर पे शहरी निकले पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स के इलाकों की तरफ गए, और फिर जो मंजर हमने देखे, बल्कि देखे ही नहीं, आज तक सीसीटीवी फुटेज ही नहीं मिली। और कई लोग ये कहते हैं कि हम जब पहुंचे तो पहले ही तबाही हो चुकी थी। बड़े हैरत अंगेज तौर पे सिक्योरिटी वहाँ से गायब हो जाती है, बड़े हैरत अंगेज तौर पे वहाँ पे जो रास्ते में है कोई रोकता नहीं है, कोई रुकावट नहीं डाली जाती, कोई पकड़ने नहीं आता, और फिर वहाँ पे तोड़ फोड़ हो जाती है। उसके बाद 9 मई के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है पाकिस्तान में, और इस पॉलिटिकल पार्टी के हज़ारों वर्करों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लीडरशिप सारी की सारी अंदर डाल दी जाती है। इमरान खान साहब को कुछ अर्से के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 9 मई को जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को बुलवा लिया। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए तो उन्होंने इसको गलत करार दिया कि यह गलत हुआ, किसी जगह पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए थी, बल्कि उन्होंने उसकी मजम्मत की। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो गिरफ्तार था, मैं अंदर मौजूद था। अब एक आदमी अंदर था तो वो उस जुर्म के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तो इसमें
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की 9 मई की गिरफ्तारी को गलत करार दिया था और यह कहा गया था इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। और जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उन्होंने भी कहा था इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 मई के लगभग 2.25 साल के बाद यह केस वापस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो चेंज हो गए हैं। इसके बाद एक और चीफ जस्टिस आया, फिर एक और बंदयाल साहब थे, फिर कादी साहब आए और अब याह्या अफरीदी साहब हैं। अब उनके सामने मामला जाएगा तो वकील पहले तो यह मामला उठाएगा, जनाब इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार किया गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अहाते से, गैर कानूनी गिरफ्तारी थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी है, इनको रिहा किया जाए। तो पहले तो आप यह बताएं कि जनाब वो गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर अब तक क्या एक्शन हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी पूछा जाएगा, जनाब आपने 2.25 साल में कौन सा इंसाफ फराहम किया कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म को घसीट के गैर कानूनी तौर पे टॉर्चर करके गिरफ्तार किया, जिन मनाजर की वजह से पूरे पाकिस्तान में आग लगी, वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन लोग हैं और ये किसने किया था। एक तो मामला ये उठेगा। दूसरा, ये जो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम जो ऑलरेडी हो चुका है 9 मई के मुकदमात का, कि एक पुलिस वाला सोफे के नीचे छुप गया, एक पुलिस वाला छोटी सी टेबल के नीचे छुप गया और इमरान खान साहब के घर के अंदर दाखिल भी हो गए और उन्होंने सारी साजिश सुन के इमरान खान साहब पे एक केस भी बना दिया। अब उन पुलिस वालों को साबित करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जो हैं सलमान सफदर साहब, उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के जमान पार्क वाले घर से वो सोफा और वो छोटी टेबल, ये दोनों चीजें उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दें और उन्हें कहें सर ये वो टेबल है और ये वो सोफा है, ये 2 पुलिस वाले इनको कहें इनके नीचे छुप के दिखाएं ताकि हम देखें ये इनके नीचे कैसे छुपते हैं। प्रैक्टिकली जरा उन्हें कहें छुप के दिखाएं, सारा केस वहीं खत्म हो जाएगा। नंबर 1, यानी जो टेबल वहां पड़ी हुई थी ना, वो टेबल उठाएं और उठा के ले जाके वहां रख दें कि जनाब ये वो टेबल है जो इमरान खान साहब के वहां पे कमरे में, बेशुमार वीडियोज है ना, तो वो सारी टेबल्स नजर आती हैं। रोजाना वीडियोस बनती थी, वहां पे लोग अंदर आते थे अपने मोबाइल से, दूसरे भी वीडियो बनाते थे, वो कैमरामैन भी था, वो सारा फिल्माया हुआ वो जगह। वो जो वहां पे टेबल्स थी वो ले जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रखें और पुलिस वाले को बुलाकर कहेंगे जनाब इसके नीचे घुस के आप दिखाएं, छुप के दिखाएं। अगर ये छुप गया तो ठीक है। दूसरा, हर जगह पे इन्होंने तादाद अलग बताई है। लाहौर में कुछ और है, गुजरावाला में कुछ और है, फैसलाबाद में कुछ और है, सरगोदा में कुछ और है। हर जगह पे साजिश के दौरान लोगों की तादाद अलग बताई, ये भी एक गलती है। तीसरा, वो पुलिस वाला उस दिन ड्यूटी पे ही नहीं था, भागा हुआ था, उसकी खिलाफ रिपोर्ट लिखी हुई है। जिस दिन वो कह रहे थे कि मैंने जाके साजिश ये पकड़ी है, उस दिन वो ड्यूटी पे ही नहीं था। पांचवा, जो तफ्तीशी है वो कभी उस जगह पे ही नहीं गया, उस जगह पे वो तफ्तीशी कभी गया ही नहीं जिस जगह पे ये वकूआ वो कहते हैं हुआ है। और वो जो जाए वकूआ है, इमरान खान साहब का घर जिसके बारे में वो कहते हैं, उसका नक्शा भी उनके पास नहीं है। उनको ये आइडिया ही नहीं है कि इमरान खान साहब का कमरा किस तरफ है, दरवाजा किस तरफ है, सोफा किस तरफ है, कुर्सी किस तरफ है, और वहां का कोई उन्होंने दौरा भी नहीं किया, तफ्तीशी वहां गया ही नहीं। इतने ज्यादा लकूनाज हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को सजा होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया मामला, यानी वहां जमानत मुस्तरद होगी ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह जमानत का मामला गया है। अब जजों का बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया। ये जब भोंडा तरीन तारीख का केस जजों के सामने आएगा तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है या अफरीदी का कि वो इसमें इंसाफ दे पाते हैं या नहीं दे पाते, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट से ये सारा मामला शुरू हुआ था, इसी सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मामला वापस आ गया है। और तफ्तीशी का, पुलिस वालों का, प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये केस लड़ने के काबिल है ही नहीं। इस केस को लड़ा ही नहीं जा सकता। इमरान खान की हद तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये केस लड़ा जा सके, क्योंकि पुलिस वालों ने जो भोंडे अंदाज में ये मुकदमा दर्ज किया है, दुनिया का कोई बनाना रिपब्लिक भी होगा ना, उसकी जो सबसे बदतरीन अदालत भी होगी ना, उसके अंदर भी इसको साबित नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने जा रही है। नंबर 2, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े सख्त बयानात आए थे, उन पे हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में वादिय तीरा के इंसिडेंट से पहले, जो वादिय तीरा के अंदर कत्लो गारत गिरी हुई है, बच्चों की शहादत के बाद लोग एहतजाज करने के लिए निकले, फिर उनके ऊपर स्ट्रेट फायर कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के, और जब उनके ऊपर स्ट्रेट फायर किया गया तो उसमें लोग शहीद हो गए और हालात बड़े ख़राब हो गए। अब लोगों ने जाके तालिबान से कहा बहुत बड़ी तादाद में कि आप ये इलाका छोड़ दें, हम फौज से कहेंगे वो भी इलाका छोड़ दे। तो क्या ये इलाका वाकई में जो वहाँ की अवाम है वो तालिबान से और फौज से खाली करवा सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ ले लिया। उन्होंने कहा जी ठीक है,
फौज 15 दिन के अंदर निकल जाए इन इलाकों से। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात पे मत जाएं, इनके बयानात को बिल्कुल संजीदा मत लें। वो सियासी बयानिए के लिए बोलते हैं, सिर्फ जहां उनके ताउन की जरूरत होती है वो ताउन कर देते हैं हुकूमत के साथ। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने दावा किया है। अब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर चंद सवालात खड़े हो रहे हैं। नंबर एक, अभी तक किसी एक भी ड्रोन हमले की FIR अली अमीन गंडापुर साहब नहीं कर सके। देखिए ना, अली अमीन गंडापुर साहब 5 घंटे ऊंची आवाज में तकरीर करते रहे या चिल्लाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक छोटी सी FIR दर्ज कर दें ड्रोन हमले की, उससे फर्क पड़ता है। आप देखें ना, प्रैक्टिकली आप देखें जावेद हाशमी साहब ने क्या कहा था। जावेद हाशमी साहब ने कहा कि मुझे DG ISI ने कहा या ISI के चीफ ने कहा कि हम आपको सीट पे कामयाब करवा देते हैं, आप इलेक्शन आपको जितवा देते हैं, आप हमें बुरा भला कहते रहा करें, लेकिन जब आप जरूरत पड़े हमें आपकी तो आप वोट हमें दे दिया करें या हमारा काम कर दिया करें, हमें जितना मर्जी बुरा भला करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो